सरदारों, तख्त लंका के जान निसारों, आज भाग्य से वे दिन नजदीक आ गया है जिसकी वीर लोग बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, आज शत्रु को बतला दो कि शूरवीर किस तरह प्राणों का बलिदान किया करते हैं। आज प्रकट कर दो तख्त लंका के कि तुम शूरवीर हो, समर भूमि में शत्रु का सर हो अथवा तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश, मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है जिसका एक एक बहादुर जिसका एक जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में डाक है तो दूसरा घुड़सवारी और कुश्ती में डाक है। भला उन वनवासियों की हमारे सामने क्या औकात है। एक तरफ साधारण चिड़िया और दूसरी ओर बेशक बेशक तुम सब उकाब हो और युद्ध विद्या में अधिकतर लाजवाब हो। जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी फतेह दर पर होगी और इस लड़ाई में विजय लंकापति रावण की होगी। हाँ जी पेंडेंट कार्ड बने कृष्ण पढ़ा के आने दीदी ने महाराज की जय हो। महाराज कश्मीर राज्य की ओर से दूत आया है, वे अपना नाम अंगद बता रहा है। तुम जाओ और उसे आदर सहित अंदर लेके आओ। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की क्या कश्मीर राज्य की ओर से तुम आए हो? कहो क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हर्ज न हो तो अपना नाम बता दीजिए और रहने का स्थान बता दीजिए। मैं वनराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक पैगाम है। तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, कहो मिजाज तो आनंद है। बस बस आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद तेरी शक्ल पहचानी है, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच अपपतीत के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि इन्हीं बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल 11 संबंधी थे, आप एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं और यहाँ तक मुझे ज्ञात है आप एक दूसरे के बतौरे का मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना अवकाश है कि मैं तुम्हारी इस व्यर्थ की लैक्चरबाजी को सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो जहाँ व्यर्थ की चट्टान करते हो। मुझे भी श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसीलिए भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बच जाएं और व्यक्ति इसमें शिक्षित और लहू न पाए। अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों विप्राधियों का रक्त का आपकी गर्दन पर पाप होगा। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान होगा, सुख और शांति का राज्य होगा। यदि रणचंडी चमक उठी, पृथ्वी सोनित पर होगी, जय विजय बाद में होगी, पहला महाप्रलय होगी। बस बस, अरे बदलेगा, जरा अपनी जुबान को संभाल।
क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत मेरे पास लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नलायकों का भी जिंदों में शुमार है, जो अपनी बाप के घातकों का बदला लेना तो दूर की नहीं, उल्टा उनका खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरे तो जीवन पे धिक्कार है। तेरे जैसे कबूत से अच्छा होता कि बलि पुत्र ही नहीं मर जाता, जिससे उसकी आत्मा इस बदकार दुख न पाती। मैं सत्य कहता हूँ, यदि तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो इस समय दूसरे जहां में होता। सो बाप बापों के सामने वध हो और बेटा खड़ा तमाशा देके ढूंढ मरने लगे, ढूंढ मर। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के गातलों का अफसोस मत हो। स्त्री के वास्ते भाई से जिसकी लड़ाई हो और उसने उसकी जान ली हो, तो तूने उसकी जेब सेव की करने की कैसे ठान ली? ओ अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को और बिल्कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के गांव चक्कर ने तेरी बुद्धि में पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अर्थ तेरे भीतर से निकाल दिया। मगर मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ क्या? भविष्यनाथ की कुल में पैदा नहीं हुआ? अरे मूर्ख, तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है जहाँ तूने सारी उम्र पशुओं में गवाई है? हाँ, अब ध्यान आया, बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए और कौन लिखाए? बाप का साया तो सर से जाता रहा, फिर चाचा का क्या प्रयोजन? वो तो तुझसे अपनी चक्कारी करवाता रहा। बड़ा चाचा भी कौन? सुग्रीव, बड़ा जिसने अपने सगे भाई का रख दिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ कब अपने सर लिया। हाँ, उसे तो तेरे जैसा नौकर मुफ्त में मिल गया। अरे मूर्ख, अभी भी अपनी बाप की मौत को याद कर और ऐसे दूसरे चाचा की गुलामी से अपने आप को याद कर। मैं तुझे अपने पास ऊंचे पद पर बिठाऊंगा और जहां तक होगा तेरी प्राचीन और वर्तमान सेवाओं का लिहाज करूंगा। मैं बदतमीजी सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने पे नहीं रही। जो कोई गंभीर तड़प उत्तर देने की बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहा है और व्यक्ति गले मुर्दे उखेड़ रहा है। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चाचा की गुलामी अथवा सेवकी में मेरा कौन सा अपमान है? औरों के घर के झगड़े और रावण ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। निस्संदेह तू भी सच्चा है, किंतु तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में निहायत कच्चा है। इसलिए तेरे समक्ष रामचंद्र से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई मजबूत नहीं। किंतु एक बात याद रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना से सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचारों के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ। मगर तेरा ये वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ। बाली का मैं छोकरा, अंगद मेरा नाम। यदि है किसी में हिम्मत तो मेरा पाँव। यदि तेरा किसी भी योद्धा ने मेरा पाँव पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। क्यों है हिम्मत? हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। बुलाओ तो फिर देर करना बेकार है।
देखना कहीं जुबान से ना मुकर जाए। क्या दिया क्या दिया क्या दिया क्या दिया, वही होगा वही होगा। चाहे पृथ्वी के जीव पहाड़ों पर चले जाए, पहाड़ों के जीव पृथ्वी पे आ जाए, मर्दों का प्राण प्राणों के साथ है। बेटा देख लो। जी पिताजी। तुम जाओ और अपने जोर दिखाओ। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और इस बांदर का घमंड चकनाचूर करता हूँ। चलता हूँ जिस जमीन पे ऊंचा आ जाता है, धरती तो क्या वे आसमान कांप जाता है। मुझे कानून में ये क्या मेरा ताप लड़ाएगा, भस्म हो जाएगा जो नजरें मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में ही चक्कर के खिला दूंगा, भाव तो चीज ही क्या उतनी धरती भी हिला दूंगा। हा 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 हा। अरे आज तो पता नहीं कैसे लक्कड़ से पाला पड़ा है। बेटा निकुम। जी महाराज। अब तुम्हारा बार है। जी महाराज। मैं अपनी वीरता के आपका जोहर दिखाता हूँ, नजर मेरी तरफ रखना, पैर क्यों कर उठाता हूँ, हुकूमतों अविस्ताओं के दो टुकड़े बनाता हूँ, खबरदार हो रे बुज़दिल, मैं तेरी तरफ आता हूँ। खैर चुने में पड़ना उठा, जब मुकाबले में इस तरह जमाएगा उस समय देखा जाएगा। कुंभकर्ण। जी ब्रोता जी। अब तुम्हारा बार है। जी ब्रोता जी, मैं भी जाता हूँ। उठाया जो कदम मैंने कदम तेरा उठाने को, ना मिल पाएगी जगह तुझे तेरा मुंह छिपाने को। मेरी जुम्बिश से आ जाएगी जुम्बिश कुल इस जमाने को। समझ जा अब मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को, जमाने को हिलाने की ताकत है इन कलाइयों में। इस लड़के से क्या हम अपना जोर दिखाएंगे, जब कोई बहादुर आएगा तब हम अपना जोर दिखाएंगे। खड़ा सामने कर, ड्रम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रहता हो उसे भी बुला ले तू, ना फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त चूकेगा, फलक आंसू बहाएगी जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नमकन, क्यों कैंची की बाती अपनी जुबान चलाता है और इस तुच्छ सी बात के लिए मैं से निकला जाता है। मैं अभी तेरा भी मांग तोड़ता हूँ, तो क्या तेरा अस्तित्व भी इस जमीन से उखाड़ कर छोड़ता हूँ। अपना सारा बल लगा ले और बड़ी बाती अपना पांव जमा ले। हुआ कि दीवाना होश में अपनी दुआ रावण, मेरे कदमों को तू नाहक अपना हाथ लगा रावण। यदि अपने पापों का पश्चाताप चाहता है तो जाके श्री रामचंद्र जी के आगे सिर झुका रावण। लेकिन तेरी बुलाई इसी में है, तू यहाँ से चला जा और ये अपनी मनुष्य शक्ल मेरे सामने से दूर कर दे। तेरी बेहुदा बकवास का उत्तर मेरी जीवा नहीं बल्कि मेरी तलवार देगी, और मैं देखूंगा कि तू यूं में कितनी देर अपना पांव जमाएगा। ये तेरी सरासर हिम्मत है, जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है इनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। यदि तुझे तेरी तलवार पर इतना भी मान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। वास्तव में वे रामचंद्र हमसे डरता है।
इसलिए बार बार दूध बेचकर संधि की आशा करता है। किंतु यह कौन सी मुमकिन नाक है जो जल्दी से उड़ जाए। जहां वही किला है जो उसकी बातों से उड़ जाए। अब तो उसे अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा और लंका पे चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी, यदि ऐसे वैसे लंका में आ जाएंगे फिर हम किसी को काहे को मुंह दिखाएंगे। यदि अंगद का पांव पृथ्वी से नहीं हिला, पर मुझको तो अपना बल लगाने का तो अवसर ही नहीं मिला। पांव जमाना तो बस एक कर्तव्य है जो तो साधारण आदमी भी जानते हैं, किंतु मैं इसको कोई वीरता नहीं मानता। अभी इन बातों को जाने दीजिए और अपनी सेना की तैयारी कीजिए। सभा बरकरार की जाती है। तुम सब जाओ और अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। पुत्र मेघनाथ, तुम कल इस युद्ध का कर्तव्य करोगे। जाओ, जो सेना चाहते हो वह अपने साथ ले जाओ। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा।